10th क्लास साइंस वर्चुअल क्लासेस में एक बार आपका पुनः अभिनंदन है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन हम आपको करा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब मुझे आपको लेंस सूत्र के बारे में बताना है। जब मैं आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था, दर्पणों के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था 1/f = 1/v + 1/u। और मैंने ये भी बताया था इसका डेरिवेशन अब कोर्स से निकल गया है। इसी प्रकार से लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। यह इसका डेरिवेशन भी कोर्स से निकल गया है, लेकिन इन फार्मूलों के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो f यहाँ पर है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं UVF को। f का मतलब होता है फोकस दूरी, u का मतलब होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, v का मतलब होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें u की वैल्यूज को माइनस में लिखना है। और याद रखिए, यदि जिस दिशा में वस्तु रखी है उसी दिशा में प्रतिबिंब भी बन रहा है तो v का मान भी माइनस में आएगा। और याद रखना है आपको, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लगाइएगा और अवतल लेंस की दूरी माइनस में लगाइएगा। तो इस तरह से लेंस सूत्र से आपको 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें पता होंगी और तीसरी चीज़ आपको न्यूमेरिकल में पता लगानी है। इसके अलावा मैंने रेखीय आवर्धन भी बताया था दर्पण वाले में, यही लेंस में है। लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात m कहा जाता है। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन। m = I/O = v/u। v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u है लेंस से वस्तु की दूरी। अब आपको पढ़ना है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता की परिभाषा, इसका मात्रक, इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रति वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो लेंस जितना अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ लेता है उतनी ही लेंस की क्षमता अधिक होती है। तो हमने ये परिभाषा लिखवाई आपको लेंस की क्षमता की। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। दैट इज पावर ऑफ लेंस। इसे P से डिनोट करते हैं, P फॉर पावर। यह फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम होती है, अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती 1/f, अर्थात P = 1/f। अगर मीटर में होगा फोकस दूरी तो 1/f लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लिखेंगे। तो याद रखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे सवाल में हम केवल D लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्तल लेंस की पावर प्लस में होती है और अवतल लेंस की पावर माइनस में होती है। लेंसों का प्रयोग हम लोग चश्मे में करते हैं जब हमें दूर का दिखाई क्लियर नहीं देता है, या हमें पास का क्लियर दिखाई नहीं देता है, या हमें दूर और पास दोनों का क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी दृष्टि में ऐसी स्थिति में हमारे नेत्रों की दृष्टि दोष होते हैं। उन दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए हम विभिन्न क्षमताओं के लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज आपको मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल है, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर करेंगे। जैसे सवाल है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए, आपको फोकस दूरी यानी स्मॉल f दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अभी मैंने फार्मूला बताया था P = 100/f। कब? जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाएगी। यदि फोकस दूरी आपको मीटर में दी जाती तो लगाते P = 1/f। क्योंकि आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, इसलिए आप लगाएंगे P = 100/f। तो हमने फार्मूला लगा दिया P = 100/f। 100 तो 100, f की जगह 50, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता होगी। अब चूंकि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, इसलिए यहाँ +D लगा, +2D लगा देंगे, +2D। अगर ये अवतल लेंस होता तो हम लिखते हैं -2D। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप
अपनी बुक से कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।